वैकेंसी के पैसा से ये लोग बच्चे के मन में सवाल है जो राजनीति भी करते हैं। कॉलेज का कमी है यहाँ पर, टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज का, बीएड टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज का यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी है। तो मन में समस्या ये है जो हाँ आप बहाली देते हैं ठीक है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में जो बहाली देते हैं इसी बहाली को आप कम करके प्रत्येक साल बहाली दीजिए। इतना फीस ले रहे हैं, 500-800 रुपया फीस ले रहे हैं, तो आप एक स्पेशल ट्रेन चलवाइए बच्चों के लिए। जो एग्जाम देने जो जाएगा इतना दूर जाएगा तो आप एक स्पेशल ट्रेन चलाइए। कहीं दुर्घटना देखने को मिल जाती है, इतना भीड़ रहता है, बच्चे को लटक के जाना पड़ता है। बहाली तो नीतीश कुमार के राज में देखने को मिल रही है, लेकिन उस बहाली देने का सही प्रक्रम नहीं है, सही प्रक्रिया नहीं है, सही ढंग से बहाली नहीं है। आज हम शिक्षा पर ही चर्चा करेंगे जो आखिरकार बिहार में शिक्षा का क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है और किस तरीके से कामकाज हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव महज 1 से 1.5 महीने के बाद है, लेकिन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होती रहती हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, पलायन का मामला हो, बिहार में बाढ़ का मामला हो या फिर अन्य क्षेत्रों के तमाम किसान से सहित लेकर के तमाम अन्य मामला पर हो। लेकिन शिक्षा पर कहीं ना कहीं तमाम पार्टी पीछे हटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ देश के विपक्ष का नेता राहुल गांधी लगातार वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के तमाम जिलों में घूमने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो है जनता से मुखातिब होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी हो या फिर नीतीश कुमार इस यात्रा को बेफजूल की यात्रा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार इन पर कटाक्ष करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे जो आखिरकार शिक्षा का क्या व्यवस्था है, किस तरीके से वैकेंसी आती है। चर्चा करने के लिए आज हम उस शख्स को लाए हैं जो खुद पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी में अगर सक्सेस न मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण अगर किसी को हम ढूंढ रहे हैं तो वो कोई और नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही बिहार के वो तमाम नेता मंत्री कार्यकर्ता सब जिम्मेदार है जो इन तमाम मामलों को, समस्याओं को दूर करने के अलावा उन टीचरों पर, उन शिक्षकों पर लाठियां बरसाने के कामकाज कर रहे हैं। समस्या पर सबसे पहले चर्चा करेंगे, हमारे साथ सचिन है। समस्या को लेकर के किस तरह से और कैसे कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आप किसी एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं एग्जाम देने के लिए, किसी एक जिले से दूसरे जिला जाते हैं, तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जैसा रहा बात जो बहाली का, तो बहाली तो जरूर देखने को मिलती है। पिछले 5 वर्षों में बात की जाए तो जैसे बीपीएससी टीचर की बात की जाए तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 1 लाख प्लस हर एक विभाग में बहाली देखने को मिली है। 1 लाख प्लस बहाली देखने को मिली है। रही बात पुलिस विभाग में तो पिछले 1 ईयर में 21,000 प्लस 19,000 प्लस पुलिस विभाग में भी बहाली देखने को मिली है। ये जानने की कोशिश करें, हमारे दर्शक जानने की कोशिश करेंगे जो पुलिस विभाग में कौन कौन से पुलिस विभाग, कांस्टेबल, एसआई, दरोगा, क्या क्या है? जैसे कांस्टेबल विभाग में जो है 21,000 प्लस पिछला बार बहाली निकला था, ठीक है, और फिर अभी 19,000 बहाली निकला है। जैसे पुलिस विभाग में भी बहाली देखने को मिल रहा है, एसआई में भी बहाली निकला है, 1200 प्लस बहाली निकला है। जैसे अभी फिलहाल में होमगार्ड में बहाली निकला है। ऐसा बात नहीं है जो नीतीश कुमार के राज में बहाली नहीं देखने को मिली। जैसे आप टीचर में बात कर लीजिए, टायर 1, टायर 2, टायर 3 देखने को मिला, 1 लाख प्लस बहाली, ठीक है। आप कांस्टेबल का बात कर लीजिए, 21,000 प्लस 19,000 प्लस बहाली देखने को मिला। होमगार्ड में, मद्य निषेध में, मतलब बहाली देखने को मिल रही है। लेकिन बच्चों के बीच में एक समस्या का बात ये हो रहा है जो इलेक्शन के लास्ट के 1 ईयर में बहाली देखने को मिलती है। टायर 1, टायर 2 ये क्या होता है, मतलब ये किस विभाग में, क्या लैंग्वेज है? बीपीएससी के माध्यम से टीचर का बहाली कराया जाता है और उसे बांटा गया है टायर 1, टायर 2, टायर 3 ऐसे टाइप से बहाली निकाला जाता है। तो 1 लाख प्लस बहाली जो है टायर 1 में देखने को मिला, ऐसे ही करके बहाली देखने को मिला। बच्चों के मन में समस्या ये है जो हाँ आप बहाली देते हैं ठीक है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में जो बहाली देते हैं इसी बहाली को आप कम करके प्रत्येक साल बहाली दीजिए। आप जो प्रत्येक साल बहाली दीजिएगा तो ऐसे में बच्चे के मन में कॉन्फिडेंस आएगा जो वो प्रत्येक साल तैयारी करेगा। आप 5 साल में आप बहाली देते हैं, बेशक 1 लाख प्लस बहाली देते हैं, लेकिन बच्चा सब जो है 5 साल फिर उसको इंतजार करना पड़ता है, वो बाहर चला जाता है, किसी की मजबूरी है, आर्थिक मजबूरी है, वो तैयारी छोड़ देता है। ये सब समस्या देखने को मिलती है। जो आप लास्ट 1 ईयर में आप बहाली मत दीजिए, आप बहाली दीजिए, मतलब कम मात्रा में दीजिए, लेकिन प्रत्येक ईयर प्रत्येक साल दीजिए। अगर 5 साल में अगर आप सरकार में है तो प्रत्येक साल दीजिए।
तो इसमें मैं ये कहूंगा, जैसा कि बहाली का बात रहा, तो बहाली तो नीतीश कुमार के राज में देखने को मिल रही है, लेकिन उस बहाली देने का सही प्रक्रम नहीं है, सही प्रक्रिया नहीं है, सही ढंग से बहाली नहीं। और बच्चे को मन में जैसा कुछ समस्या है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। नीतीश कुमार को लेकर आप जो बहाली की प्रक्रिया कर रहे हैं, अभी चुनाव नजदीक है, जब जब चुनाव नजदीक आता है, किसी भी चीज को लेकर, कोई भी चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, तो उस दौरान जो ये शिक्षा का महत्व देना, उसी दौरान जो है तमाम चीजों का महत्व देना, गांव में देखने को मिलता है, जो उसी दौरान वो वृद्धा पेंशन बढ़ा देना, उसी दौरान तमाम चीजों को सुविधा देने लग जाना, इसको फिर कैसे देख रहे हैं एज ए युवा बिहार का? हाँ देखिए, ये जो है ना, जो जब इलेक्शन का नजदीकी टाइम आता है तब जो ये व्यवस्था सब लागू किया जाता है, तो कहीं ना कहीं मन में यह संदेह होता है जो यह राजनीति खेला जा रहा है, इलेक्शन के मामले में राजनीति खेला जा रहा है। एक मैं ज्यादातर शिक्षा जगत पर पॉइंट उठाना चाहूंगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा से देखिए, बहाली जब आता है ना, तो इलेक्शन के टाइम में जब बहाली आता है तो बच्चे से जो है फीस ले लिया जाता है। पहले तो 500 800 फीस लिया जाता था, और कहीं न कहीं बहाली को रोक दिया जाता था, इलेक्शन के बाद लिया जाता था या उसको टाल दिया जाता था, और उस पैसा से हो सकता है ये लोग राजनीति भी करते थे। वो वैकेंसी के पैसा से ये लोग, बच्चे के मन में सवाल है, जो राजनीति भी करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के तरफ से अभी हाल ही में एक फैसला लिया गया है, जो बिहार में जो भी बहाली आएगा उसका फीस 100 रुपया कर दिया गया है। नहीं, मैं इस पे भी मैं आने वाला था, जो ये क्या है, ये मैं भी सुनने को मिल रहा था, जो पहले 800 700 500 600 जो भी चीजों को लेकर के फीस था, उसको ये 100 रुपया कर देना, ये क्या है, मतलब क्या लॉजिक है इसका? क्या पहले जो बिहार में बहाली आती थी, तो उसका फीस एसआई में ले लीजिए 800 रुपया करीब, कांस्टेबल में ले लीजिए 700 रुपया करीब, मतलब बिहार का जो भी बहाली है 500 प्लस उसका फीस, 800 प्लस उसका फीस रहता था। तो बच्चे जो है वो फॉर्म नहीं भर पाते थे, कोई गरीब बच्चा है या इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो वो जो है फॉर्म भरने में असमर्थ रहता था। ठीक है। तो नीतीश कुमार ने बच्चों के हित में यह एक, मैं मानूंगा, सही कदम उठाया है, जो फीस को 100 रुपया किया है। जो कोई भी बच्चा रहेगा, कोई भी फॉर्म भर सकता है, वो 100 रुपया है, तो वो भरने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये मैं नीतीश कुमार का सराहना करूंगा, जिन्होंने ये एक अच्छा कदम उठाया है, जो फीस के मामला में बच्चों के हित में। आपने फीस के मामला में बच्चों के हित में अच्छा कदम उठाया है। कोई अगर बच्चा दरभंगा का है या कोई बच्चा अगर मधुबनी का, उसको जो नागालैंड भेज देता है, ये इसको लेकर के सेंटर दे देता है, ये क्या ये समस्या नहीं है? ट्रेन से आने जाने की समस्या में जब जब एग्जाम देखता हूँ बिहार में, कोई कांस्टेबल का हो, दरोगा का हो, तो अगर आप किसी भी ट्रेन में चले जाइए, एसी हो, नॉन एसी हो, स्लीपर हो, थर्ड एसी हो, किसी में एकदम ऐसे जा रहा है, बच्चे बैठ करके जा रहा है, फिर ये क्या ये समस्या नहीं है आमतौर पर? जी, मैं इस पर बोलना चाहूंगा, जो नीतीश कुमार को इस पर एक कदम उठाना चाहिए। जैसे आप देखिएगा, जो बिहार में अगर कोई भी बहाली आता है, बिहार में कोई भी बहाली आता है, तो उसमें लाखों में फॉर्म डलाता है, बहुत अधिक मात्रा में फॉर्म डलाता है। जैसे कांस्टेबल का फॉर्म ले लीजिए, बहाली 21,000 प्लस बहाली है, 17 लाख प्लस फॉर्म गिरता है। जैसे अभी हाल ही में जीविका का फॉर्म लिया, 8 लाख प्लस फॉर्म गिरा है, 2500 करीब बहाली है। तो अधिक मात्रा में बिहार में इतना बेरोजगारी है, अधिक मात्रा में फॉर्म गिरता है। और एग्जाम के टाइम में ये समस्या होती है, जो एग्जाम के टाइम में इतना न भीड़ हो जाता है ना ट्रेन में, जो दुर्घटना देखने को मिलती है, कई जगह दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। अब एक समस्या ये भी है बच्चों का, जो आप जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो पड़ोसी जिला में आप एग्जाम कंडक्ट कराइए, आप पड़ोसी जिला में एग्जाम कंडक्ट कराइए। ये बहुत दूर भेज दिया जाता है बच्चों को, वो दूर भेजने की क्या जरूरत है? आप अपना व्यवस्था मजबूत कीजिए, क्वेश्चन पेपर वायरल होने का डर को खत्म कीजिए, ये सब समस्या खत्म कीजिए, और पड़ोसी जिला में आप एग्जाम कंडक्ट कराइए। ट्रेन में इतना भीड़ रहता है ना, बच्चे को लटक लटक के जाना पड़ता है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो एग्जाम के टाइम में, जिस दिन एग्जाम हो बच्चों के लिए, बिहार में एक स्पेशल ट्रेन चलाना चाहिए, ताकि वो समस्या, ताकि वो जो दिक्कतें हैं वो सामने ना। आप जो इतना फीस ले रहे हैं, 500 800 रुपया फीस ले रहे हैं, तो आप एक स्पेशल ट्रेन चलवाइए बच्चों के लिए। जो एग्जाम देने जो जाएगा, इतना दूर जाएगा, तो आप एक स्पेशल ट्रेन चलाइए। कहीं दुर्घटना देखने को मिल जाती है, इतना भीड़ रहता है, बच्चे को लटक के जाना पड़ता है एग्जाम के टाइम में, कई बच्चे जो है दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ये सब समस्या, इस सब पर ध्यान देना चाहिए नीतीश कुमार को। अगर आप अपने हक में बात करते तो आप पर लाठियां बरसाई जाती है। ये हमने देखा पटना में, जब बीपीएससी का जब
छात्र वो प्रोटेस्ट कर रहा था, तो क्या अब बिहार में खास तौर पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए छात्रों पर जो लाठियां बरसाई जा रही है उसको फिर कैसे देख रहे हैं? जी, ये कहीं ना कहीं गलत बात है। और मैं इसे ये तुलना करके कहूँगा, जैसे पुलिस विभाग में जो है ये पारदर्शिता देखने को नहीं मिल रही है। उसके लिए अभी हाल ही में पटना में आंदोलन कर रहे हैं बच्चे। हाँ, स्टेट के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उसी आंदोलन के दौरान लाठी चार्ज करना स्टूडेंटों पर, छात्रों पर और यहाँ तक कि टीचरों पर भी, ये क्या मतलब क्या दर्शाता है? शासन व्यवस्था में कमी है, कहीं ना कहीं चूक है। क्या ये विफलता माना जाए? नीतीश कुमार का विफलता है? पेपर जो लीक हो रहा है जिससे कई छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जा रही है, अगर इनका उम्र अगर निकला जा रहा है, अगर उसी दौरान पेपर लीक हो जा रहा है, तो क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या उनको वो तमाम सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? अगर पेपर लीक तो सरकार के कारण से हो रहा है ना। जी 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 हाँ, ये सब सुविधा मिलना चाहिए। ये जैसे पेपर लीक होता है, जैसे देखिए आप बात कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें पारदर्शिता देखने को मिलती है। किस तरह की? जैसे देखिए, अगर एग्जाम हो रहा है तो उसका क्वेश्चन पेपर देगा, उसका आंसर की देता है, वेबसाइट पर जारी करता है। लेकिन बिहार में, जैसे कि बिहार पुलिस के मामला में बात की जाए, तो इसमें पारदर्शिता बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। नहीं, आप किस तरीके की पारदर्शिता चाहते हैं? क्या आप पारदर्शिता चाहते हैं? मतलब ये बताइएगा ना, आपकी क्या मतलब पारदर्शिता का मतलब क्या है? क्या आपको पेपर पहले दे दिया जाए? किस तरीके का? जैसे देखिए, एग्जाम अगर हो रहा है तो उसका क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जा रहा है। क्वेश्चन पेपर रखकर वो क्या करेगा? ना ही क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है। एग्जाम आफ्टर एग्जाम के बाद, अगर जो आफ्टर एग्जाम के बाद उसका क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जा रहा है, बच्चे कैसे समझेगा जो कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कौन क्वेश्चन आ रहा है? और ना ही आंसर की जारी किया जाता है। बच्चे कैसे समझेगा जो विभाग इसका सही उत्तर क्या माना है, हमने क्या सही किया है? और डायरेक्ट आंसर की में आपका रिजल्ट शो कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं बच्चे के मन में ये सवाल हो रहा है, जो यहाँ पर धांधली चल रही है, विभाग के अंदर से धांधली चल रही है, जो डायरेक्ट जो है रोल नंबर शो कर दिया जाता है, वो कट ऑफ भी नहीं जारी करता है, जो कितना मेरा नंबर आया है, कितना पर कट ऑफ। अच्छा, ये नंबर भी नहीं जारी किया जा रहा है, जो कितना आपके पास नंबर आया है? आपके एग्जाम अगर 100 नंबर का एग्जाम है तो आपको इसमें कितना नंबर आया ये नहीं बताया जा रहा है, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। पुलिस विभाग का मैं बात कर रहा हूँ। जो जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है उसमें पारदर्शिता देखने को मिलती है, उसी तरह बिहार में भी पारदर्शिता हो और पारदर्शिता देखने को मिले। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे के मन में यह संदेह हो रहा है, जो धांधली प्रक्रिया हो रही है, धांधली हो रही है। ठीक है, हमने तमाम समस्याओं पर चर्चा की, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ देखने को मिला है तो पारदर्शिता का है, दूसरा व्यवस्था का है, और तीसरा सबसे अहम उसमें अगर कोई चीज है शामिल तो वो है स्टूडेंट और शिक्षकों पर लाठी बरसाना। अगर एक बात और मैं बोलना चाहूंगा। जैसे देखिए, बिहार में जो है, जैसे बी टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज का कमी देखने को मिल रहा है। बच्चे जो है यहाँ पर 2 लाख प्लस फीस चला जाता है, 2 लाख प्लस फीस है। बच्चे जो है मजबूरी में यूपी में, एमपी में जाकर बीएड कर रहा है, हरियाणा में जाकर बीएड कर रहा है। क्या वो व्यवस्था नहीं है बिहार में? बिहार में ये देखने को बच्चे का ये शिकायत है। यहाँ पर जो है देखिए, जैसे आप यूपी जाइएगा तो 70,000 में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बिहार में 2 लाख 2.5 लाख प्लस चल जाता है। कॉलेज का कमी है यहाँ पर, टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज का, बीएड टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज का यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी है। बच्चे का ये प्रॉब्लम है, इसलिए मजबूरी में उसको अदर ये कम होने की वजह से, टीचिंग ट्रेनिंग कम होने की वजह से ही यहाँ पर फीस महंगा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी जी, इसी के कारण यहाँ पर फीस महंगा है। यहाँ पर जो है कॉलेज का व्यवस्था बढ़ाना चाहिए, कॉलेज बढ़ाना चाहिए, टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज बढ़ाना चाहिए। बच्चे को समस्या है। और यहाँ पर जो है 2 लाख प्लस फीस चला जाता है, बच्चे मजबूरी में नहीं कर पा रहे हैं। आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर के और खास तौर पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के? देखिए, मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा, जो प्रत्येक साल बहाली देना चाहिए, ये जो 5 साल पर रोक रखता है बहाली, इलेक्शन के लास्ट 1 ईयर में बहाली देता है, इस पर नीतीश कुमार को काम करना चाहिए। दूसरा, ये जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का बिहार में अभाव देखने को मिल रहा है, इस पर काम करना चाहिए। तीसरा, ये जो बच्चे जो एग्जाम देने इतना दूर जा रहे हैं, वो पड़ोसी जिला में करना चाहिए, और ट्रेन का सुविधा करना चाहिए, स्पेशल ट्रेन का सुविधा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन समस्याओं की अगर फहरिस्त देखें, समस्याओं की अगर बातें करें और समस्याओं को लेकर अगर चर्चा करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से रात हो जाएगी और कई दिन बीत जाएंगे, लेकिन समस्या खत्म नहीं होंगे। और ये समस्या आखिरकार नीतीश कुमार के ही राज्य में क्यों देखने को मिलती है, ये समस्या आखिरकार बिहार में ही क्यों देखने को मिलती है? अगर हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश चले जाइए, हमारे पड़ोसी राज्य कोई भी राज्य में आप चले जाइए, बिहार
बिहार के अलावा वहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर के फीस कम है, चाहे वो टीचिंग ट्रेनिंग को लेकर के जैसे हम सचिन ने बताया, तो वो फीस अन्य राज्यों में कम है, लेकिन बिहार में ज़्यादा क्यों है, इस पर सोचना चाहिए। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।